कौन हो तुम, क्या है तुम्हारी हैसियत? ये सवाल रोज अपने आप से आईने के सामने खड़े होकर पूछना। और जब तक तुम्हें इन सवालों का जवाब ये ना मिल जाए कि तुम एक कामयाब इंसान हो, तब तक इन सवालों से तुम्हारे जीतने की भूख पड़ती रहनी चाहिए। जब तक तुम कुछ बन ना जाओ, तब तक तुम्हारे अंदर एक ऐसी भूख रहनी चाहिए जिसे मिटाने के लिए तुम दिन रात एक ना कर दो। मेरे दोस्त, विनर बनना इतना आसान नहीं है। अगर होता तो सब बन जाते। ये कुछ लोहे के चने चबाने जैसा है। तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि थोड़ी मेहनत करके, थोड़ी पढ़ाई करके सक्सेस खुद चल के तुम्हारे पास आएगी, तो ये वहम अपने दिमाग से निकाल दो। ये जो तुम्हें लोगों की सक्सेस दिखती है ना, ये इन्हें रातों रात नहीं मिली। लगातार मेहनत करने से, लगातार हारने से मिली है इनको ये सक्सेस। लगातार अपने आप को पुश करने से। और ये जीत उन्हीं लोगों को मिलती है जो इसे अपनी लाइफ का जुनून बना लेते हैं। और अगर तुम ऐसे सोचते हो कि सब कुछ तुम्हें लक की वजह से मिल जाएगा, तो याद रखना मेरे दोस्त, लक भी सिर्फ कुछ कदम साथ चलता है, और वो भी उनके लिए काम करता है जो खुद के लिए काम करते हैं। अगर आपको कामयाब होना है तो पहले खुद को इम्प्रूव करना होगा। जैसा कि फर्स्ट नंबर पे आता है ऑनेस्टी। ये क्वालिटी बताती है कि आप कितने ट्रूथफुल और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। अमेरिकन फिलोसोफर थॉमस जेफरसन ने बोला है कि विजडम की बुक का पहला चैप्टर ऑनेस्टी ही है, क्योंकि वो कमजोर और डरपोक लोग होते हैं जो हर वक्त झूठ बोलते रहते हैं, जबकि सच बोलने और उसके नतीजे को सहने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। इसके साथ ही डिसऑनेस्ट लोग झूठ बोलने से पैदा हुई शेम और डर को दबाते हैं, जिससे वो ना बिना किसी बायस के सोच पाते हैं, ना ही कभी वो खुद के लिए रिस्पेक्ट डेवलप कर पाते हैं। इसके बाद आता है फॉरगिवनेस, यानी किसी भी तरह के गुस्से या कड़वाहट को अपनी मर्जी से जाने देना। ये क्वालिटी हमें याद दिलाती है कि दुनिया में हर तरह के लोग हैं। कहीं हमारी बातों से एग्री करेंगे, कहीं नहीं करेंगे, और बाकी तो किसी भी केस में हमारे साथ बुरा ही करेंगे। लेकिन इसी वक्त में खुद के अंदर नेगेटिव इमोशंस और टॉक्सिसिटी बढ़ाने के बजाय हमें अपने बेहतर वर्जन को आगे कर देना चाहिए, जो ये जानता है कि अमन रखने के लिए गलतियों को माफ कर देना बेहतर होता है। इन पॉइंट्स को सीखकर आप कामयाबी मिलने के बाद भी सक्सेस को बरकरार रख पाओगे, क्योंकि सक्सेस कोई वन टाइम थिंग नहीं है जो एक बार मिल गई तो हो गया। क्योंकि टॉप पर पहुंचने से ज्यादा टॉप पर टिकना मुश्किल है। वो कहते हैं ना कि जीत और हार आपकी सोच पे डिपेंड करता है। मान लो तो हार होगी, अगर ठान लो तो जीत। और अगर तुम्हें ऐसा भी लगता है कि तुम में टैलेंट है और तुम्हें कम मेहनत करनी पड़ेगी, तो इस बकवास को अभी अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। इसीलिए एक बड़ी अच्छी कहावत है इंग्लिश में, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, क्योंकि एक हार्ड वर्किंग बंदा 10 गुना ज्यादा एफर्ट्स लगाता है। इनफैक्ट अपनी जान लगा देता है अपनी स्किल्स को शार्प करने में। और ऐसी बिलीविंग स्किल्स सिर्फ टैलेंट के बल पे उड़ने वाले लोगों को कभी ना कभी पीछे छोड़ ही देती है। इसलिए अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सक्सेस तो तुम्हारी जागीर है क्योंकि तुम में टैलेंट है, तो मेरे दोस्त प्लीज सांप पाल लो, पर ये वहम मत पालो। हमेशा खुद के बलबूते पे चलने की तैयारी रखो, और तुम अकेले तभी चल पाओगे जब तुम्हें खुद पे भरोसा होगा। और ये भरोसा तभी आएगा जब तुम मेहनत करने से डरोगे नहीं। दोस्त, अगर बड़ा बनना है तो बड़ा सोच और बड़े ख्वाब देख, क्योंकि कहते हैं ना कि ख्वाब ऐसे मत देखो जो सो के देखने पड़े, बल्कि ख्वाब ऐसे देखो जो तुम्हें सोने ही ना दे। और दोस्तों, अगर तुम सोच सकते हो तो कर भी सकते हो, क्योंकि हम वही ख्वाब देख सकते हैं जिसे पूरा करने की काबिलियत हम में पहले से होती है। अपनी काबिलियत पे पूरा भरोसा रखो, लोगों की ना सुनो। दुनिया का काम है तुमको नीचे गिराना। तुम अपना काम करो, खुद पे फोकस रखो और अपनी स्किल्स को और ज्यादा स्ट्रांग करो। दुनिया की कोई मुसीबत भी तुम्हें रोक नहीं सकेगी। मेरे दोस्त, ख्वाब देख और उसे पूरा कर। ऐसा कुछ भी नहीं जो तेरी हथेली में तू थाम न सके। एक बार पंजा मार के तो देख, जीत तेरी है। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।